Hello everyone, my name is Srinam Garg, your biology teacher. Today I am going to start with the very important topic named as brain, as everybody is curious to know about our body. So I want to tell you every important information about human brain. So let's get started. Be energetic and be passionate. Take your notebooks with you. Okay. As you know that in the chapter Control and Coordination, we had studied about nervous system. So firstly I will tell you about something about nervous system. As nervous system has three parts: central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. And brain is a part of central nervous system. Today we are going to start with the brain. Brain is also known as encephalon. So study of brain is known as encephalology. ठीक है? Brain is also known as encephalon. So study of brain is known as encephalology. Firstly, we will do the structure of brain, diagram of brain. Then we will start with the classification part of the brain, in which side by side I will tell you the functions of brain. Okay? आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ. इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है. एक पार्ट थोड़ा सा ऊपर को होना चाहिए, इधर वाली साइड थोड़े से नीचे को लेके आना है आपने. ठीक है, फिर इसको मैच कर दो. फिर अंदर से ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दो थोड़े थोड़े. ठीक है. फिर ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स. हमें मेम्ब्रेन्स बनानी है, 2 बनाई है मैंने इधर. पहले क्या करना था, डॉटेड लाइन, फिर ये ऐसे बना लिया राउंड, इसको डबल कर दिया, फिर अंदर से ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए. ठीक है. उसके बाद सेंटर में ऐसे एक सी बना दिया. उसके बाद इधर से ऐसे 2 हमने ये निकाल लिए ऐसे करके नीचे को. ठीक है. इधर से एक पार्ट निकालना है और इधर से ऐसे. लेट मी टेल यू, इसको ध्यान से देखो, धीरे धीरे बनाना इस पार्ट को. ठीक है. ऐसे ऐसे बनाना है, 3 की शेप में लेके जाना है. ट्री शेप में फिर से बना लेना. वेरी इजी. बस ब्रेन कंप्लीट है. बस अब इसकी जब लेबलिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पार्ट्स इसमें प्रेजेंट है. ओके. ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. उसके बाद इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है. फोर ब्रेन के आगे 3 टाइप्स हैं, मिड ब्रेन के 2 टाइप्स हैं, हाइंड ब्रेन के भी 3 टाइप्स हैं. उसके बेसिस पे पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं, फिर आप साथ साथ में डायग्राम
को अपने कॉपी से देखते रहना एंड अंडरस्टैंड करना है इधर से। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रेन की लोकेशन क्या है। ब्रेन इज लोकेटेड इन द क्रेनियम ऑफ स्कल। स्कल हमारा जो ये स्कल वाला पोर्शन है, इसमें एक ब्रेन बॉक्स बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। उसमें क्या है, ब्रेन पड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। सेकंड पॉइंट, ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। उन मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। 3 मेम्ब्रेन्स है, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड अरिकनॉइड मेम्ब्रेन। पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड अरिकनॉइड मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन ने कवर किया। 1 2 एक हम इधर शो नहीं कर रहे फॉर सिंप्लिसिटी। तीनों मेम्ब्रेन साइड बाय साइड पड़ी हैं ब्रेन में। 10th के लिए ये जरूरी नहीं है, +2 वाले ये कर ले। फॉर पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड अरिकनॉइड मेम्ब्रेन, जो किसी फ्लूइड से फिल्ड है, वो फ्लूइड क्या है जो इधर फिल हुआ हुआ है इन मेम्ब्रेन्स में, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। So we can say that the 3 membranes of brain are filled with the cerebrospinal fluid which protect the brain from any kind of mechanical shock and injury। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारा फोरब्रेन का ये वाला पोर्शन, ये फोरब्रेन का पोर्शन है जिसका नेम क्या है हमारे पास, लेट मी राइट। इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेरिब्रम। राइट डाउन फास्ट, सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये चारों पार्ट्स फोरब्रेन के, थैलेमस, हाइपोथैलेमस and pituitary gland. These all are parts of forebrain. Okay, this is midbrain. Let me tell you about hindbrain now. These 3 portions are hindbrain. This one is named as pons, this one medulla, and this leaf like this one is known as cerebellum. ये सारे किसके पार्ट हैं, हाइंडब्रेन। मिडब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, वो हम इधर शो नहीं कर रहे। दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट टू शो बिकॉज सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। नहीं तो ब्रेन में बहुत ज्यादा कुछ हौच-पौच हो जाएगा, यू कांट ड्रॉ। दिस इज जस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो अब आपको पता चल गया हमारे पास ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंडब्रेन, जिसमें सबसे लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा है फोरब्रेन का, सेरिब्रम। इसका फंक्शन क्या है, थिंकिंग, मेमोरी। ठीक है, ये सब हो गया। हाइंडब्रेन, इनके भी हम फंक्शन करेंगे। आपको मैंने क्यों बताया सेरिब्रम, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में। ठीक है, सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोरब्रेन एंड सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंडब्रेन। ओके, ड्रॉ दिस फास्ट। May I rub this? आप वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको नोट्स की फोटोज भेज दूंगी, डोंट वरी, बट एक बार आप इधर से ध्यान से समझो। Let's start doing functions.
Write down this also. Forebrain, midbrain, hindbrain. अब कुछ पार्ट्स मैंने शो नहीं किए थे, जो इधर मैं लिखूंगी, आपको फंक्शंस भी बताऊंगी, ठीक है? जैसे सबसे पहले हम फोरब्रेन शुरू कर रहे हैं, जिसमें है ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलोन। अब आप सोचोगे मैम ने डायग्राम में तो सेरिब्रम बताया, इनमें से कुछ नहीं। बी पेशेंट, मैं आपको सब बताती हूँ क्या है ये। ओल्फैक्टरी लोब ये क्या है? वन पेयर ऑफ ओल्फैक्टरी लोब्स आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन. These are club shaped lobes which help in, ठीक है? इसका फंक्शन हमारे पास क्या है? इट जस्ट सेंस स्मेल, ठीक है? वन पेयर प्रेजेंट एंड व्हाट इज द फंक्शन? इट एक्ट एज साइट ऑफ स्मेल, इट प्रिसीव्स स्मेल, ठीक है? सेरिब्रम, इट इज द मेजर थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. मेजर थिंकिंग पार्ट, काफी सारा पोर्शन ब्रेन का सेरिब्रम ने कवर किया है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है. फंक्शन क्या है इसका? थिंकिंग, हाँ जी, मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? उसके बाद आ गया डायनसेफेलोन. डायनसेफेलोन हैज फर्दर 3 पार्ट्स. राइट डाउन. थैलेमस लिखा था ना डायग्राम में, एपिथैलेमस ये नहीं लिखा, हाइपोथैलेमस. इसको कैसे याद रखना है? सोचो फोरब्रेन को एक रूम है, सेरिब्रम के रूम को कंसीडर करो. जैसे हमारे रूम में एक रूफ होती है, एक फ्लोर होता है, साइड वॉल्स होती है, ठीक है? ऐसे हमने सोचना है. एपी का मतलब क्या होता है? अबव. तो आप सोचो सेरिब्रम का अबव पोर्शन जो डायनसेफेलोन के पास है, रूफ है, उसको क्या बोलते हैं हम? एपिथैलेमस. उसके बाद क्या बचा? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. थैलेमस क्या है? हमारी साइड्स हैं, साइड्स. एंड हाइपोथैलेमस क्या है? फ्लोर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोर है हमारा, ठीक है? उसके बाद इनके फंक्शंस, क्या फंक्शंस हैं इनके? एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस. इनवॉलंटरी एक्शंस क्या है? जो हमारी विल के अंदर नहीं है, ठीक है? जैसे कि हंगर, भूख लगना, स्लीप, थर्स्ट. थर्स्ट क्या है? पानी की प्यास लगना. हंगर, स्लीप, ये हमारे क्या है? इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी. उसके बाद एपिथैलेमस. एपिथैलेमस के क्या फंक्शन है? इट फिल्टर्स cerebrospinal fluid from the blood. हमने बताया था ना, ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 membranes in which cerebrospinal fluid is present. उस फ्लूइड को कौन फिल्टर करता है? एपिथैलेमस. फिर हम सोच रहे हैं थैलेमस के क्या फंक्शन है? इसके पास ये कौन सी नर्व्स को कंडक्ट करता है? पेन, टच. Pain and touch receptors are present in the thalamus part of the brain. Write down fast. Then we will start with the midbrain and hindbrain. Write down fast. Pause करके लिख लो जल्दी. May I rub this? Okay. Okay, now start with midbrain. Midbrain has 2 parts. Cerebral peduncle, इसको हम क्रूरा सेरिब्राई भी बोलते हैं, 2 नेम्स हैं इसके.
एक है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम। फॉर 10th पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, याद होते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सिर्फ ये याद रखो मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। रिफ्लेक्स मूवमेंट जैसे टर्निंग ऑफ नेक, आई मूवमेंट, प्यूपिल का साइज, ये कौन सी है, ये सारी हमारी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है जिनको कौन मेंटेन कर रहा है, मिड ब्रेन मेंटेन कर रहा है, ठीक है। सेरिब्रल पेडंकल, इसका क्या फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज टू कंडक्ट impulses. And what is the function of corpora quadrigeminum? It helps in maintaining reflex movements of the body. Okay, now come to hindbrain. Hindbrain has three parts: pons, medulla, cerebellum. What is the function of pons? Pons maintain respiration and it also connect cerebrum with cerebellum. What is the function of medulla? It maintains internal organs like heartbeat, coughing, vomiting. Last is cerebellum. It is very important for examination point of view. इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है cerebellum का क्या फंक्शन है। cerebellum क्या कर रहा है, it maintains, it is very important, posture and equilibrium of body. हम कैसे वॉक करते हैं, हमारी बॉडी का संतुलन कैसा है, वो सब कौन मेंटेन कर रहा है, सेरिबेलम, ठीक है। और हम बोल सकते हैं सेरिबेलम इज द मेन पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन विच मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। जैसे अब देखो राइडिंग का बाइसाइकिल हम सही चलाएंगे, हमारा सेरिबेलम काम कर रहा है। पिकिंग अप ऑफ पेंसिल, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, all are the functions of cerebellum. पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, which part of the brain helps in picking up of the pencil? Cerebellum. Cerebellum part of the brain helps in picking up of the pencil. उसके बाद आप इसका एक और लिख लें, conduct impulses and also write down it connect hind brain with fore brain. सबके फंक्शन आपको पता चल गए हैं। मिड ब्रेन की बात करें तो आप बोल देना इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी लाइक आई मूवमेंट्स, नेक मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू प्यूपिल साइज, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में पॉन्स क्या कर रहा है, सेरिब्रम और सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेशन को मेंटेन कर रहा है। मेड्यूला क्या कर रहा है, हार्ट बीट, कफिंग, वॉमिटिंग, इन सब इनवॉलंटरी एक्शंस को मेंटेन कर रहा है। सेरिबेलम क्या कर रहा है, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है। उसके बाद जैसे हमने किया था एंड में क्या आ रहा था, हाइंड ब्रेन आ रहा था ना। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन से क्या निकल रहा है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड, ठीक है, जो क्या कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर रहा है। ब्रेन इट एंड्स विद स्पाइनल कोड व्हिच मेंटेन्स आवर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बॉडी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।